भारत माता को प्रणाम करते हुए सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार, बुजुर्गों को राम राम और भोले बाबा की जय। मैं ये चाहता था कि सुबह सुबह आपको भोले बाबा के स्थान के दर्शन हो। वैसे भी बहुत शीघ्र भोले बाबा का बहुत लंबा समय आने भी वाला है, जिसमें भोले बाबा भिन्न भिन्न प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त करा देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। तो रोज़ क्यों ना सुबह की शुरुआत या काम का प्रारंभ भोले बाबा का स्थान यानी कैलाश देख के किया जाए। कौन जाने हम में से किसी को कैलाश जाने का मौका भी मिल जाए। तो भोले बाबा की जयकारे के साथ हम आज की बातचीत शुरू करते हैं। बेवक्त बुढ़ापा आ गया है तो आंवला, बुद्ध परेशान कर रहा है तो आंवला खाइए। पेट यदि आपका खराब है तो आंवले का सेवन जरूर करिए और वाणी दोष को आंवला ठीक करता है। गले भी खराब हैं तो आंवला ठीक कर देता है और डायबिटीज़ में भी आंवला लाभ देता है। कभी कभी घर में बहुत ज़्यादा टोटके होते हैं तो उनसे भी मुक्ति आंवला दिला देता है। और यदि छोटी बहन को या उससे समस्या हो तो भी आंवला बहुत मदद करता है। सूर्य खराब होता है तो भी आंवला बहुत मदद करता है। दिमाग हो या मन, पढ़ाई करनी हो या कला का अभ्यास करना हो या फिर व्यापार उठ नहीं पा रहा और व्यापार उठाना हो तो आंवला वहाँ आपकी मदद ज़रूर करेगा। आयुर्वेद ने इसकी उपयोगिता की वजह से ही इसे अमृत फल कहा है। चमत्कारिक तथ्य है कि विटामिन सी एक ऐसा तत्व होता है जो गर्म होते ही नष्ट हो जाता है, लेकिन आंवला में विटामिन सी किसी भी सूरत में नष्ट नहीं होता। आप आंवले को गर्म भी करेंगे तभी ये नष्ट नहीं होगा। एक आंवले में 3 संतरों की बराबर विटामिन सी की मात्रा होती है। यदि बोलने में परेशानी हो या गला निरंतर खराब रहता हो तो कच्चा आंवला खाना बहुत लाभदायक रहता है और उसका दान करना भी बहुत लाभदायक हो जाता है। यदि बच्चे के मुंह से सही शब्द नहीं निकलते या बच्चा बोल नहीं रहा है, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, तो किसी बुधवार को आंवले के वृक्ष की छोटी सी जड़ हरे रंग के धागे में बांधकर गले में पहना दीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। इसे और पावरफुल करना है तो गणपति जी के मंत्र से अभिमंत्रित भी कर लीजिए। और वह मंत्र कौन सा है, लिखिए, ओम गणपताय नमः। जिनको भी वाणी दोष है और इस दोष के कारण घर और बाहर बहुत तनाव रहता है, वह भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दान में भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक और ख़ास प्रयोग इसका आपको बता रहा हूँ। आंवले की पत्ती या छोटी सी डंडी कान में लगाकर और आप ओम गणपताय नमः का यदि निरंतर जप करते हैं या ओम ह्रीम का निरंतर जप करते हैं तो मन आपका शांत होता जाएगा। शरीर की बेचैनी आपकी शांत होगी। झगड़ा झंझट आप करना ख़त्म कर देंगे और वाणी दोष आपका समाप्त हो जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं कि वाणी दोष यदि किसी को है तो कितनी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लड़कों को शारीरिक ताकत और मजबूती के लिए आंवले के चूर्ण के साथ गिलोय का चूर्ण मिलाकर सोते समय दूध से लेना चाहिए। बड़ा अद्भुत लाभ होता है। लेकिन दूध के मामले में मैं बहुत स्पष्ट बात यह जानता हूं कि सोने से काफ़ी देर पहले, कम से कम 2 घंटा पहले ही वह दूध ले लीजिएगा। और अगर इतने समय पहले नहीं ले सकते हैं किसी कारणवश तो बहुत थोड़ा सा लीजिएगा। 1 चम्मच में आंवला और गिलोय और अधिकतम आधा कप दूध, और देखिएगा शरीर आपका कितना अच्छा हो जाएगा। ख़ास तौर से वो लोग जो स्पोर्ट्समैन हैं या स्पोर्ट्स वुमन हैं, उन्हें इसका सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है। आंवला खाने से मूत्र और रक्त संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आंवला रस अम्ल पित्त को दूर करता है। शहद और आंवला खाने से खांसी दूर होती है, आवाज़ भी मधुर होती चली जाती है। भोजन करने से पहले आंवला खाने से पाचन रस उत्तेजित हो जाता है, जिससे कि आपकी भूख बढ़ती है। यदि आपके मुंह में बार बार छाले हो जाते हैं तो आप आंवले की पत्तियों को चबा लिया कीजिए, मुंह के छाले आपके दूर हो जाएंगे। सूखे आंवले और आंवले की सूखी पत्तियों को समान मात्रा में मिला लीजिए। आंवला सुखा के मिला लिए, हल्का कूट लिया, पत्तियाँ सुखा के हल्की कूट ली, इन्हें पीस लीजिए। फिर इसका मिश्रण जो तैयार होगा उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए। दिन में कम से कम 2 बार भोजन के बाद लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। कहाँ, डायबिटीज़ के नियंत्रण में ही बहुत फ़ायदा होगा।
हाँ, चिकित्सीय सलाह आपको लेनी होगी, जो डॉक्टर साहब ने दवाई रिकमेंड की है वो आप खाते रहिए, लेकिन बहुत तेज़ी से इसकी वजह से आपके शरीर में जो मधु उत्पन्न हो गया, अधिक मधु उत्पन्न हो गया है, वह शांत होता चला जाएगा। यह दिमाग को बहुत तेज़ करता है, भूल जाने की समस्या को कम करता है और आंवले की वजह से चेहरे पर कांति आती है। लिवर आजकल खासतौर से बच्चों के, विद्यार्थियों के लिवर बहुत ख़राब हो रहे हैं, जो बाहर जाते हैं, सफ़र में रहते हैं, जो प्रदूषण युक्त वायु का सेवन करते हैं, उनके लिवर, लंग्स पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आंवला बहुत मदद करेगा लिवर को अच्छा करने में। बारिश के दिनों में फोड़े फुंसी शरीर पर बहुत निकलते हैं, उन्हें दूर भगाने के लिए सूखे आंवले के चूर्ण में पेस्ट बनाकर चेहरे पर लेप कर दीजिए। 1 घंटे के बाद अपना चेहरा पानी से धो दीजिए, देखिएगा चेहरा बहुत कांतिमय होने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। आंवले का चूर्ण और पिसा हुआ काला नमक, ये काला नमक क्या होता है बताऊंगा एक दिन। तो आंवले का चूर्ण और पिसा हुआ काला नमक 1 चम्मच पानी के साथ लेने से लूज मोशंस बंद हो जाते हैं और शरीर भी अच्छा होता है। तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे फल होते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ना केवल शरीर को सुधारने के लिए, बल्कि ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं तकदीर को सुधारने के लिए भी। परंतु चूँकि अभी हम प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं, इसीलिए हमें इनके बारे में बहुत जानकारी नहीं हो पाती। कोई बात नहीं, करेंगे बहुत ढेर सारी जानकारी। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। चलिए अब मैं आपको आंवले से संबंधित कुछ और खास बातें बताता हूँ, बस ध्यान से सुनते चले जाइए। सच बता रहा हूँ, ये अद्भुत विज्ञान है ज़िंदगी जीने का, और हमें पता नहीं होता हमारे गमले में, हमारे घर के नीचे, नाले के पास, गेट के पास कब क्या कौन सा ऐसा पौधा होता है जिससे ज़िंदगी बदलती है। मैंने प्रत्यक्ष उदाहरण देखे हैं, 1-2 नहीं हज़ारों, इसलिए आपको इतने कॉन्फिडेंस से बता भी देता हूँ। यदि आपके घर में बड़ी अजीब सी घटनाएं लगातार हो रही हों, या घर के सदस्यों के नाखून खराब होते चले जा रहे हो, विशेषकर नीले पड़ने लग रहे हो, तो आंवले का दान करना शुरू कर दीजिएगा। और कैसे? अपने सिर से 7 बार उतारिए, थोड़ी देर अपनी मुट्ठी में पकड़िए और उस समय प्रभु को याद करते रहिए और फिर आंवले का दान किसी को कर दीजिएगा। अच्छा, अब इसमें बच्चे ये प्रश्न करते हैं, बच्चे तो बड़े चतुर होते हैं ना, और काम भी बचाना चाहते हैं, तो कौन जाए आंवला खरीदे। पूछते हैं कि जो बाज़ार में आयुर्वेद की दुकानों पर आंवला मिलता है, खट्टा मीठा वाला, शहद बुझा या मसाले वाला, क्या वो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आंवला तो ठहरा ही, बिल्कुल ले सकते हैं। ताज़ा मिल जाए तो प्रभाव ज़्यादा होगा, नहीं तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। बस भगवान के लिए आंवला कैंडी मत पूछने लगना, जो टॉफ़ियों वाली होती है, वो नहीं चलेगी बिल्कुल। आंवले की जो मैं बात बता रहा था, वो बस वहीं समाप्त नहीं हुई थी। गुरु ज्ञान में भी आंवले की बहुत महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बतानी है। कुछ और बातें सुनिए जो बहुत रुचिकर भी हैं और बहुत काम आने वाली भी हैं। कार्तिक मास में आंवले के पेड़ की जड़ को निकालकर घर में जगह जगह रखने से या बच्चे के सिरहाने रखने से नज़र दोष और टोटके ये आपका नुकसान नहीं कर सकते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आंवले के पेड़ को नुकसान पहुंचा दें। प्रणाम कीजिए आंवले के पेड़ को और इतनी बड़ी जड़ निकाल लीजिए, उसके छोटे 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 टुकड़े किसी बर्तन में करके और सब जगह रखिए या सराहने रखिए। अद्भुत प्रभाव। और अब मैं आपको बताता हूं गुरु मंत्र। गुरु मंत्र क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवले की पूजा कीजिए और उसकी छांव में भोजन कीजिए। बड़ा विशेष महत्व होता है इसका। मान्यता यह है कि कार्तिक मास की नवमी को आंवले के पेड़ के नीचे अमृत की वर्षा होती है। कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि में आंवले की पूजा से संतान की प्राप्ति होती है और उच्च कोटि के पुत्र पुत्री की प्राप्ति होती है। इस दिन को आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में खूब धूमधाम से आंवला नवमी मनाई जाती है। यह आंवले का पेड़ वास्तव में अमृत बरसाने वाला
पेड़ होता है। ऐसे ही दरअसल छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण औषधियों और वनस्पतियों को पूर्व के भारत में इस्तेमाल किया जाता था और इसी के गुणों की वजह से इसके रस को या फल को अमृत समान माना जाता था। ये वास्तविक ऐसा कोई अमृत नहीं है जिसके चख लेने के बाद से आप कभी मरेंगे नहीं, लेकिन जिंदगी अच्छी बहुत हो जाएगी। जितने दिन जिएंगे खुशी से, विश्वास से जिएंगे और निरोगता से जिएंगे। अब बात कल के एजेंडा की। देखिए, अभी जो ग्रहों की चाल चल रही है ये बहुत अच्छी नहीं है और आप देख ही रहे हैं कितनी परेशानियां, जगह जगह परेशानियां, घर में भी, नौकरी में भी, व्यापार में भी और सबसे बड़ी बात राष्ट्र में भी। इसमें एक और बड़ी परेशानियां है, बहुत सारे लोगों का धन फंसेगा, किसी का ज़मीन में, किसी का दोस्ती के चक्कर में, किसी का पार्टनरशिप में, किसी का कहीं और इन्वेस्ट कर देने के चक्कर में। क्या अलर्ट हम रह सकते हैं? क्या तरीके ऐसे हो सकते हैं जो इस बाधा से हम मुक्त रहें? कल बताऊंगा। आज तो आप खूब हंसो, आंवला खाने का एक नियम बनाओ, खुश रहा करो, दुनिया को अपना काम करने दो, आप खुश रहा करो। नहीं तो दुनिया को देख देख कर आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय उसकी निंदा करने की, और दुनिया की निंदा करने से दुनिया ठीक नहीं होती, आप बीमार ज़रूर हो जाओगे, शरीर से नहीं तो मन से तो हो ही जाओगे। खुश रहना। मैं चलो, राम राम, नमस्कार।